है कि 302 का मुकदमा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और डीएसपी साहब कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट है। जब आपने 302 का मुकदमा कर दिया है तो वो रोड एक्सीडेंट कहाँ से चला आया? प्रमोद यादव और रामचंद्र यादव 3 दिन पहले से बोल रहा था अपना डेरा में, तो इसको मार देंगे, तो सबनी को मार देंगे। और डैन है ये हमारे पत्नी को कर दिया है, बस यही बोल रहा था। आधा घंटा पहले से वहाँ वो स्कॉर्पियो वहाँ खड़ा था, ये पढ़ा उधर से आ रहा था पढ़ाने के लिए। इसी क्रम में वो गाड़ी से आ गया है यहाँ पर। पहले तो दिलीप यादव गया था उसको भोरे में कहने के लिए साहब स्कूल पर कोई आदमी आ रहा है, आप जाइए जल्दी वहाँ। तो बोला हम तुरंत चल दिए हम स्कूल पर। इतने में बस उधर से आया, उसको फोन किया से वो निकल गया। बस उतना देर में वो आधा घंटा पहले से लगा हुआ था स्कॉर्पियो। बस यहाँ आया, उसको पकड़ के माथा पकड़ के खींच के पहले गाड़ी में टकराया उसको। बोला बोलो तुम मेरे मम्मी को किया है ना डैन, किया है ना मेरे मम्मी को डैन। बस इसी क्रम में बस वो कह के तब में लोग उधर से हल्ला किया, हम भी उधर से हल्ला किए। तब में बस उसको पिस्टल से मारा, यहाँ पर गिरा दिया। अब बस स्कॉर्पियो से 2 तार पर कुचल दिया। उसका बाद में दबारे तो वो भाग गया यहाँ से। गाड़ी पकड़ाया था वो वाला गाड़ी जिससे कुचला गया वो गाड़ी नहीं पकड़ाया अभी तक। हत्या करना पूर्व नियोजित था, इनके बयान से होता है। हाँ, पूर्व नियोजित था। इनके बयान से ये साफ जाहिर होता है कि उनका हत्या करना एकदम बिल्कुल पूर्व नियोजित था और उनकी हत्या की गई है। जब हम लोग डीएसपी साहब और एसपी साहब से मुलाकात हम लोगों की उस दिन आंदोलन के बाद भी थी, तो हमारे साथ में ये भी मुलाकात किए थे और इन्होंने सारी बातें बताई थी। लेकिन अभी तक फिर भी मधेपुरा प्रशासन अगर खामोश है, चुप है, तो वो क्यों है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, उसके लिए भी हम लोग आज से कल तक में फिर से एक बार एसपी साहब डीएसपी साहब को अल्टीमेटम देंगे और बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 11 मार्च की घटना है। एक शिक्षिका थी चंद्रिका कुमारी पासवान, जो डेली इसी रास्ते से, आप केवल रास्ता दिखाइए, इसी रास्ते से डेली अपने स्कूल जाया करती थी। अपने इसी रास्ते से अपने स्कूल जाया करती थी। उनका स्कूल जस्ट बगल में बालम गढ़िया पड़ता है, वहाँ है। हम लोगों ने जब आंदोलन किया, जब यह बात एसपी साहब को बताई, तो हम बड़ा शर्म के साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि क्या अहमियत है इस समाज में एक दलित परिवार का, मैं वह भी आपको बताना चाहता हूँ। वह एसपी साहब कहते हैं, वह डीएसपी साहब कहते हैं कि कोई सबूत ही नहीं मिला है। हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एसपी साहब हमको ये आप बताइए कि हत्या से बड़ा सबूत कोई होता है क्या? अगर हमारी हत्या हो जाती है तो लोग शक के, कानून शक के बयान पर भी उठा लेती है कि आपको किसी से दुश्मनी है, किसी से झगड़ा है, किसी से कोई बात की कहा सुनी हुई है। जब परिजन केस करते हैं, एक तो सबसे पहली बात की शर्म की बात है कि पुलिस, मधेपुरा पुलिस एफआईआर नहीं करती है। आप आगे आइए, हम और दिखाते हैं आपको कि नामजद अभियुक्त जो थे, मधेपुरा पुलिस एफआईआर नहीं करती है। हमारे लाख प्रेशर के बाद मधेपुरा पुलिस एफआईआर करती है। एफआईआर करने के बाद, महीना बीतने के बाद आज तक ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। यह वही घटना स्थल है